हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज फंडामेंटल का लास्ट पार्ट है। आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश करने वाले हैं। उसके बाद संडे को सुबह 11 बजे एक टेस्ट होगा जो कि लाइव होगा। तो आप सब लोग अपने दोस्तों को बोल दो कि जिन जिन का फंडामेंटल चैप्टर हो चुका है, यानी कि चैप्टर 2 हो चुका है, वो लाइव टेस्ट जरूर अटेंड करें कि आपको कितना आता है। यकीन मानना, उस टेस्ट के अंदर आप एक बार टेस्ट दे के देख लो, मैं जीरो टू एंड हर एक टॉपिक को उसके अंदर कवर करूंगा। आपका हर एक टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, जैसे कि टर्म 1 में आने वाला है। तो टेस्ट के लिए रेडी रहना। और आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, वो आगे आने वाले एडमिशन में हो, रिटायरमेंट में हो, डेथ में हो, डिसोल्यूशन में हो, चेंज इन पीएसआर में हो, हर चैप्टर में काम आने वाला है। वो है जर्नल एंट्री। कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमारी 11th की एंट्रीज अच्छी नहीं है, हमने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा। बेटा 11th से कोई लेना देना नहीं है इसका। बस आपको जर्नल एंट्री याद नहीं करनी कोई भी, बस मैं आपको सिखाऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं दोनों तरीकों से। और अगर वैसे तो फंडामेंटल में जनरल एंट्री के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर फंडामेंटल चैप्टर के अंदर आपको जनरल एंट्री मांगता है तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं। तो अभी हम लोगों ने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है, बस एंट्रीज बनानी है। तो एंट्रीज किसकी बनानी होती है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो मैं एंट्रीज आपको समझाने के लिए मैं काम करता हूं, मैं एक छोटा सा रफली एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना लेता हूं। मैं अकाउंट के थ्रू ही एंट्री सिखाऊंगा, आपको एक भी एंट्री याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो मैंने एक छोटा सा अकाउंट यहां बना लेना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और मैं अपने मन से कोई भी फिगर मान लेता हूं क्योंकि मुझे इसमें आपको एंट्रीज सिखानी है। ठीक है, तो मैं इसमें सारी चीजें रखूंगा जो जो चीजें आती हैं, बिकॉज एंट्री हर चीज की होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप एंट्री करना सीख जाओगे, लेजर से जर्नल बनाना सीख जाओगे। वीडियो एंड तक देखना, बस इतना भरोसा कर लो, कुछ सीख के जाओगे और फिर अपने आप ही आप लाइक करोगे, अपने सारे दोस्तों को शेयर करोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बाई साइड क्या लिखते हैं? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसके लिए लिखते हैं बेटा? नेट प्रॉफिट। मैं मान लेता हूं ये 50,000 है। ठीक है, मैं अपने आप से कोई भी फिगर अज्यूम कर रहा हूं, बाकी आप अपनी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठाकर बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर बाई साइड एक और चीज आती है क्लास, जिसको बोलते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लेते हैं दो ही पार्टनर है, मैं अभी दो ही पार्टनर मान के चलता हूं, ए और बी। आप वहां लिख दोगे। अच्छा, हम अमाउंट भी लिख लेते हैं, अगर हम अमाउंट लिख ही रहे हैं तो यहां ले लेते हैं क्लास 500 और यहां ले लेते हैं 800। तो ये हो गया आपका 1300। ठीक है, 1300 का ये अमाउंट हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं टू, इधर साइड क्या लिखते हैं बेटा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी मान लेते हैं ये 2000 है और ये 4000 है। 4 और 2 कितना हो गया? ये 6000 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर लिखते हैं टू सैलरी। टू सैलरी ए और बी। ए को मान लेते हैं 2500 और इसको भी मान लेते हैं 2500, दोनों को हो गया 5000, 11000। क्लियर है यहाँ तक? फिर लिखते हैं टू कमीशन। ठीक है, टू कमीशन मान लेते हैं कि कमीशन सिर्फ और सिर्फ ए को मिल रहा है। कितना? 1300 रुपए का कमीशन ए को मिल रहा है। ठीक है, और यहां पर डाल देते हैं टू रिजर्व 9000। टू रिजर्व 9000, ये हो गया। बस आप अब टोटल कर लोगे, टोटल तो ये कितना आ गया? 51,300। 51,300, उसमें से 1300 आप घटा दोगे तो बनेगा 50,000। और 6, 5, 11 और 9, 11 और 9 कितना होता है? 20। तो ये आ गया 30,000। 50 में से 20 जाएगा 30,000। और ये आएगा टू, किस नाम से आएगा बेटा? अगर मैं रेशियो को इक्वल मान लूं तो टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, अगर फ्लक्चुएटिंग है ए और बी, तो ये 30,000 है। दोनों की रेशियो में इक्वल मान रहा हूं, 15 और 15। तो ये एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो गया। बेसिक की पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनता है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जितनी भी चीजें लिखी हैं वो चीजें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगी, मतलब डेबिट का जाएगा क्रेडिट, है ना, और क्रेडिट का जाएगा डेबिट। तो हम इसकी भी क्लास एक बार पोस्टिंग कर लेते हैं, फिर देखेंगे अच्छे से एंट्रीज कैसे बनानी है। ठीक है, चलो तो मैं यहां पे बना लेता हूं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैं आपको सिखा दूंगा अच्छे से, थोड़ा सा टाइम देना बस, अच्छे से आपको बहुत अच्छे से चीजें आ जाएंगी अच्छे से। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो ही पार्टनर है तो कॉलम भी मुझे ज्यादा नहीं बनाना, ए और बी का बनाना है बस। ए बी
ए बी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बी डी, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा टू बैलेंस सी डी। मैं आपको हमेशा एक बात क्लास बताता हूँ कि कभी भी ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री आप पास नहीं करते, ध्यान समझना। ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई भी एंट्री पूरे सिलेबस के अंदर कहीं भी आपको पास नहीं करना है। तो जो भी अमाउंट होगा हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें एंट्री पास नहीं करनी। अब डेबिट साइड की सारी चीजें यहाँ भेज दो, ठीक है। तो आप क्या क्या भेजोगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भेजोगे, और क्या भेजोगे, बाई सैलरी भेजोगे, और क्या भेजोगे, बाई कमीशन भेजोगे, ठीक है। ए को कितना मिल रहा था कमीशन, 1300, सैलरी दोनों कितना कितना मिल रहा था, 2500 2500, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 और 4 6, 2 और 4 6, 2 और 4, ठीक है। दोनों का अलग अलग लिख देना है। यहाँ पे ड्राइंग्स का अमाउंट है, टू ड्राइंग्स, तो मैं यहाँ पे ड्राइंग दोनों की 5,000 मान लेता हूँ, ड्राइंग्स है, ठीक है। और यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रिजर्व और नेट प्रॉफिट तो कहीं भी ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। कितना था बेटा, 500 और 800 था ना, हाँ 500 और 800, तो यहाँ लिख दो 500 और 800, ठीक है। जो भी बैलेंस आएगा वो आ गया सीडी। तो ये हो गया। अच्छा, प्रॉफिट्स भी यहाँ पे लिखेंगे बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स, बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स, ठीक है। ये प्रॉफिट कितना है, 15,000 15,000। अगर लॉस होता है इस क्वेश्चन में तो लॉस यहाँ पे आता और फिर हम उसको डेबिट साइड यहाँ पे लॉस लिखा देते, ठीक है। तो ये हो गया क्लास हम लोगों का कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तो उसका एप्रोप्रिएशन और उसका कैपिटल अकाउंट हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये तो हम सीख चुके हैं सर, ये तो हमें आता है अच्छे से। तो अब हम बात करेंगे किस चीज की, कि किस तरीके से इनकी जर्नल एंट्री पास करनी होती है, ठीक है। तो चलो एक एक करके क्लास एंट्री समझते हैं। अब ये रहा आपके पास एप्रोप्रिएशन, और इसी अप्रोप्रिएशन से हम क्या करेंगे, अब जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो पहले मैं आपको ओरली समझाऊंगा और फिर मैं इसे कॉपी पे लिख के, मतलब आप अपनी कॉपी पे लिख के भी समझना, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री किस चीज की होगी, देखो सबसे पहले क्या हुआ, आपने प्रॉफिट यहां पे लिख दिया। आप ध्यान रखना कि जो बाई साइड चीजें होती है ना, उनका नाम हम पहले लिखते हैं। जैसे बाई पी एंड एल है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ऊपर जो आपने अकाउंट बना रखा है, दैट इज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन क्या होगी, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आपने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर किया है। तो एंट्री क्या करते हो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, इसकी एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ रही ना बात समझ, क्या करोगे बोलो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब क्रेडिट साइड जितनी भी चीजें होंगी, जो भी लिखा रहेगा, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं हर चैप्टर में काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूं, क्रेडिट साइड जो भी चीज होगी उसका नाम डेबिट में लिख के टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कर देना, सिंपल सी बात। और डेबिट साइड की तो इतनी सिंपल एंट्री है, देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीधा सीधा। मतलब ये डेबिट होगा और फिर क्लास ये डेबिट टू टू तो लिखा ही हुआ है आपको, मतलब कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, ऑलरेडी टू लिखा हुआ है। पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन 1300, पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविजिबल प्रॉफिट्स। लो खत्म एंट्रीज। तो आप, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देखो, पेंडल अकाउंट डेबिट टू पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पेंडल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पेंडल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी, पेंडल अप्रोप्रिएशन टू कमीशन, पेंडल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, पेंडल अप्रोप्रिएशन टू डिविजिबल प्रॉफिट। सिंपल। इस तरीके से आपको सारी एंट्री इसकी बना लेनी है। ओके, अभी मैं आपको एक एक करके एंट्रीज करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, अभी हम ओरली समझ रहे हैं बस, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट की एंट्री, ठीक है। हमने अप्रोप्रिएशन का तो बना ही लिया, अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट की एंट्री। तो मैंने क्या कहा, डेबिट की चीजों को सेम टू सेम लिख देना है जैसा वो लिखा हुआ है। लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ए डेबिट, आप क्या लिखोगे क्लास, ए डेबिट बी डेबिट टू ड्राइंग्स, है ना, टू साइड को सेम लिखते हैं, ए डेबिट बी डेबिट टू ड्राइंग्स, ए डेबिट बी डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बी डी और सी डी की तो कभी कोई एंट्री पास करनी ही नहीं है। तो टू वाली चीजों को हम सेम टू सेम दिखा देते हैं, लेकिन बाई वाली चीजों में हम इसका नाम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कौन कौन है? ए बी, तो टू ए बी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए बी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए बी, डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू ए बी। इस तरीके से क्लास हमको एंट्री करनी है, यानी हर चीज की दो एंट्री होगी। एक एंट्री जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में गया है, एक एंट्री वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया है। तो मैं आपको एक करके एंट्री लिखवा रहा हूं, तो आप मेरे साथ ध्यान से जरा अच्छे से लिखो एंट्रीज को, और फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा इसका, जो कि बिल्कुल वैलिड है और बहुत आपको अच्छा लगेगा वो, ठीक है। चलो आओ फटाफट, ये रहा क्लास एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ध्यान समझना जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एंट्री लिख रहा हूं, जो आप यहां पे ध्यान समझो। सबसे पहले मैं एंट्री क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ठीक है। मैं इंटरेस्ट की एंट्री पास कर रहा हूं, तो मैं एंट्री पास करूंगा यहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है क्लास? 6000। ये पहली एंट्री है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पीएनएल अप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने ट्रांसफर कर दिया, ये पहली एंट्री है, ठीक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सुनना, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपने एक और एंट्री यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में कर रखी है। क्या कर रखी है क्लास? बाई साइड भेज रखा है। तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करोगे टू ए बी। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000 टू ए टू बी। कितना कितना क्लास आएगा? 2000 ए का है और 4000 बी का है। तो हर चीज की इस तरीके से आपको दो एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी। इसे लिख लो क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा, ठीक है। तो आप इसे लिखते चलो या स्क्रीनशॉट लेते चलो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी लिखोगे ज्यादा बेहतर होगा, साथ साथ लिखते चलो, सबसे अच्छा है। ये हो गया अप्रोप्रिएशन की एंट्री, मतलब सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। अब हम दूसरी चीज देखते हैं यहाँ पे, सैलरी। चलो सैलरी की एंट्री जरा मुझे बताओ क्लास, क्या होगी सैलरी की? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी, बताओ क्या एंट्री होगी? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये लिखा तो है साफ साफ, देख कर लिखना है, याद कुछ नहीं करना है, समझ के देख के लिखना है। टू सैलरी, कितनी सैलरी है बेटा? 5000 5000। अच्छा, अब सैलरी की कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री पास की? देखो ये क्या लिखा है? बाई सैलरी। क्या लिखा है? बाई सैलरी। तो सैलरी डेबिट टू ए एंड बी। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ये 5000 है, 2500 2500। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ना अच्छे से। सैलरी की भी एंट्री होगी, इसी तरीके से कमीशन की भी एंट्री पास करेंगे, इसी तरीके से डिविजिबल प्रॉफिट की सबकी एंट्री इसी तरीके से पास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे अच्छा एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, ऐसे आप हर चीज की एंट्री पास करोगे जहां जहां दो दो जगह गया है, लेकिन सबसे सिंपल आपको यार ऐसा नहीं लग रहा है यहां देख के? सुनना मेरी बात को, मैं तो बच्चों को यही सिखाता हूं और बुक में भी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है, और बोर्ड एग्जामिनेशन की जो आंसर स्कीम आती है, मार्किंग स्कीम, उसमें भी लिखा रहता है। देखो आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे आईओसी को क्रेडिट किया, यहाँ आईओसी को डेबिट किया, सेम अमाउंट आप क्रेडिट कर रहे हो, सेम अमाउंट आप डेबिट कर रहे हो। तो आईओसी को डेबिट किया, क्रेडिट किया, तो आईओसी तो कट गया, आईओसी तो पूरा का पूरा कट गया। तो बचा क्या? तो एक नेट एंट्री, यानी कि आप चाहो तो इस सिचुएशन की एक नेट एंट्री पास कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सही होगा। और वो नेट एंट्री क्या होगा इस सिचुएशन का क्लास? नेट एंट्री क्या होगा? नेट एंट्री होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ये आएगा 2000 और ये 4 और ये आ गया 6। यानी कि आईओसी ऊपर क्रेडिट था, नीचे डेबिट था, तो आईओसी डेबिट क्रेडिट क्या हो जाता है? कैंसिल। भाई डेबिट क्रेडिट कैंसिल। एक तराजू में इधर भी 1 किलो रखोगे, इधर भी 1 किलो रखोगे, तराजू तो वैसे बराबर आ जाना है, और दोनों को निकाल दोगे तो भी तराजू बराबर आ जाना है। तो यानी कि डेबिट क्रेडिट का जो अकाउंट है वो तो वैसे ही बैलेंस रहना है। आईओसी डेबिट है, आईओसी क्रेडिट है, कट गया। अच्छा सर यहाँ पे वैसे होगा, बिल्कुल। सैलरी क्या है? यहाँ पे क्रेडिट है, नीचे डेबिट है, सैलरी कट गया, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी पीएनएल। अब आपकी मर्जी है कि आप दो एंट्री करना चाहते हो या एक एंट्री करना चाहते हो। बेटा दोनों ही बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिया। अब आपकी मर्जी है कौन सा आपको फॉलो करना है। मे बी आपके टीचर कोई एक फॉलो कराए तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं इसे बेस्ट मानता हूं, बिकॉज ये तो कट ही जाना है, जो कट जाता है वो ट्रायल बैलेंस तक पहुंचता ही नहीं है, तो उसके बैलेंस शीट में क्या काम है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो एक जैसी एंट्री होगी, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सी एंट्री किसकी है? यहाँ तो हमें समझ आ रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ तो हमें समझ आ रहा था सैलरी है, बट यहाँ कैसे समझेंगे? बेटा उसके लिए नरेशन होता है, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू ए एंड बी, बीइंग सैलरी
प्रोवाइडेड टू ए एंड बी, ठीक है, प्रोवाइडेड टू ए एंड, मतलब जो भी चीज आप दे रहे हो, नरेशन होता किस लिए है, नरेशन इसी के लिए तो होता है, जिसकी भी आप एंट्री पास कर रहे हो नीचे आप उसके बारे में डिटेल लिख देते हो, एक नोटिफिकेशन आप दे देते हो, क्लैरिफिकेशन दे देते हो कि हाँ भैया इस तरीके से होगा। बताओ क्लास, ये समझ आ गई? किसी भी चीज की एंट्री या तो आप 2 बार कर लो या तो आप उसे कैंसिल कर सीधा 1 बार कर दो। अब मैं तुमको फिर से ओरली बताऊंगा एंट्री कैसे करना है, ध्यान समझना, अब तुमको थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि अब हमें कैपिटल अकाउंट को देखने की जरूरत ही नहीं है, अब हम इसी एप्रोप्रिएशन से सारी एंट्री बना लेंगे, ठीक है। तो जरा आ जाओ यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही एंट्री फिर से करते हैं, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पिनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री सेम होगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। पिनल अकाउंट डेबिट टू पिनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसमें कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, मैं आईओसी को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ किसको देखूंगा, पार्टनर के नाम को। तो मैं एंट्री कर रहा हूं, मेरे साथ साथ करो, क्या होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए टू बी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। दूसरी एंट्री, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। तीसरी एंट्री, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए, मैं कमीशन नहीं लिखूंगा, ए लिखूंगा, टू ए, और 1300 रुपए आ जाएगा बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड टू ए। अब रिजर्व में, सर रिजर्व में तो ए और बी नाम नहीं लिखा हुआ है, फिर आप मजबूर हो, फिर तो आप पिनल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व ही करोगे, जब नाम नहीं लिखा है तो क्या लिखोगे, टू रिजर्व, यानी इस सिचुएशन में दोनों ही केस में एंट्री सेम बन जाती है। पिनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व 9000 बीइंग 9000 इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। लास्ट एंट्री, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इक्वली। तो ये आपकी सारी की सारी एंट्री होगी। इसकी एंट्री क्या करोगे, ए डेबिट बी डेबिट, पहले आप क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पिनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर लिखते थे ए बी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सीधे एक ही एंट्री पास करोगे, ए डेबिट बी डेबिट टू पिनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम ए एंड बी। सिंपल, सिर्फ इसी एप्रोप्रिएशन से सारी एंट्री बन जानी है, आपको कैपिटल अकाउंट की देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री करते नहीं। अच्छा, पहले अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करते तो पहले आप कैसे करते देखना जरा। पहले आप क्या करते, आप लिखते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ऊपर पी एंड एल। आपको लेजर से ना जर्नल बनाना एक्चुअली आना चाहिए, है ना, और वही मैं आपको सिखा रहा हूं। टाइम लगेगा, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा, बट मैं आपको सिखा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। आप वीडियो एंड तक देखना, और अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं चाहते हूँ और अच्छे से आपके लिए काम करूँ, तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर, इतना ही करना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, नोटिफिकेशन आएगा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो ये हो गया पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज क्या करते थे आप, सर ये चीज कैपिटल में भी था, ये रहा टू, ये रहा आपका क्या नाम है, टू इंटरेस्ट ड्राइंग, तो ए डेबिट बी डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, ए डेबिट बी डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम एक और एंट्री पास करते थे, ए डेबिट ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये था 1300 रुपए, और ये था आपका 500, और ये था आपका 800। तो सर हम पहले 2 एंट्री पास करते थे ऐसे ऐसे करके, तो ये आईओडी डेबिट आईओडी क्रेडिट कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, बचा कौन डेबिट, ए डेबिट बचा और बी डेबिट बचा, ये है 500 से, ये है 800 से, और टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1300। अब बोलो बेटा, एंट्री तो सेम ही है, जो मैं आपको बता रहा था, आप या तो ये कर लो या ये दोनों कर लो, मर्जी तुम्हारी, ये दोनों तरीके से ही आपका आंसर जो है वो सही आएगा। तो मैं हमेशा इसी को फॉलो करता हूं, क्योंकि बहुत सिंपली आप नॉर्मली अकाउंट देखकर एंट्री बना सकते हो। क्वेश्चन कितना ही टफ हो, एंट्री का उससे क्या लेना देना, क्वेश्चन पूरी तरीके से बन गया, फिर आपको एंट्री पास कर देना है। कई बच्चे बोलते हैं सर अगर एग्जामिनेशन में खाली एंट्री मांगा जाता है तो क्या हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा? बेटा रफ में बना लेना या वर्किंग नोट में बना लेना। अब बच्चे बोलते हैं सर क्या बिना उसके हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? बनाना पड़ेगा, तो टाइम टेकिंग है। बेटा देखो, फिर भी आप जो डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हो लास्ट में, वो डिविजिबल प्रॉफिट जो आप लास्ट में निकालोगे, बेटा उसके लिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अकाउंट तो बनाना पड़ेगा आपको, भले आपको रफ में बनाना पड़े, ठीक है। अब कोई टीचर बोलता है नहीं इसे दिमाग में कर लो, तो बेटा टीचर्स तो कर सकते हैं सारे, हम लोग भी दिमाग में बैठे बैठे कर सकते हैं क्वेश्चन, चाहिए यहाँ पे आ गया, चाहिए यहाँ पे आ गया, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज की एंट्री आराम से पास कर सकते हो। अच्छा, एक लास्ट एंट्री में बता देता हूं आपको, यहां भी आपको कोई दिक्कत ना है, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे और हम ओरली एंट्रीज बनाएंगे, एक एक करके मैं सिखाऊंगा, आप चाहो एक और दो, दोनों करके सिखाऊंगा, आपकी मर्जी, जो फॉलो करना हो कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं आपको ना बताता हूं, देखो हर क्वेश्चन में प्रॉफिट तो नहीं होगा, किसी में लॉस भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे लॉस हो गया बाई डिविजिबल लॉस, ए और बी मान लेते हैं 200 और 300 और 500, ठीक है।
तो देखो अगर कोई बच्चा 2 एंट्री पास करेगा तो वो 2 एंट्री कैसे पास करेगा बताओ? वो एंट्री पास करेगा डिविजिबल लॉस अकाउंट डेबिट, ये बाई वाली चीजों को हम डेबिट करते हैं, टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होगी? डिविजिबल लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए, मैं लिख देता हूँ। समझ आना चाहिए बस, आपको समझ आएगा तो मेरा मेहनत जो है वो सफल हो जाएगा। क्या करेंगे क्लास? डिविजिबल लॉस अकाउंट डेबिट 500 टू पी एंड एल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 500। ठीक है, पहले एंट्री तो ये पास होगी। अब दूसरी जो एंट्री पास होगी, क्योंकि ये लॉस आप किधर भेजोगे? लॉस आप इधर भेजोगे, टू साइड भेजोगे, जो लॉस है वो डेबिट साइड भेजो कैपिटल में। तो ए डेबिट बी डेबिट टू डिविजिबल लॉस, ए डेबिट बी डेबिट टू डिविजिबल लॉस 200 300 और 500। ठीक है, ये 2 एंट्री पास करो। लेकिन मैं आपको सिंगल क्या सिखाता हूं क्लास की? सिंगल एंट्री क्या पास करोगे? ए डेबिट बी डेबिट, मतलब इसको नहीं लेना, ए बी को ले लो, पार्टनर का नाम ले लो, टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं कहता हूं ए डेबिट बी डेबिट 200 300 टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 500। तो आप या तो ये कर लो या ये दोनों कर लो, मर्जी तुम्हारी। आंसर बराबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि ज्यादा लिखोगे तो आंसर आपको ज्यादा, नंबर आपको ज्यादा मिलेगा, नंबर बराबर मिलेगा। क्यों? डिविजिबल लॉस डेबिट डिविजिबल लॉस क्रेडिट, तो बचा क्या? ए डेबिट बी डेबिट टू पेंडल। अभी मैंने ये लिखा ए डेबिट बी डेबिट टू पेंडल, तो गलती कहाँ है? नेट इफेक्ट तो बिल्कुल ठीक है ना। कंपाउंड एंट्री आप सीखते थे, कंपाउंड एंट्री याद है? यही वो कंपाउंड एंट्री एक तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आपको जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उनकी एंट्रीज बना लेना है आपने, और कुछ नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री पास नहीं होती। रिजर्व की एंट्री जो है वो बिल्कुल सेम होगी। अच्छा, अब बच्चे बोलते हैं सर रिजर्व की आप दोनों तरफ करके दिखा दो। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके लिख लेना। बच्चे बोलते सर रिजर्व की, देखो रिजर्व की एक ही एंट्री होती है। क्यों? रिजर्व की आप एंट्री क्या करोगे? दोनों केस में एक ही होगी। क्यों? पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व आप लिख दोगे, पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व ऐसे लिख दोगे ना आप। देखो, पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, और रिजर्व कैपिटल में तो जाता है नहीं, कैपिटल में तो रिजर्व जाता है नहीं, तो कैपिटल में तो कुछ उसकी एंट्री होगी नहीं, तो रिजर्व की एक ही एंट्री होगी। कोई बच्चा दो दो करके कर रहा है तब भी वो रिजर्व की तो एक ही एंट्री पास करेगा। तो बेहतर है कि आप सब चीज की एक ही एंट्री पास करो। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं फटाफट, और हम ओरली डिस्कस कर लेंगे कि एंट्रीज कैसे होनी है। और अच्छा समझ आ जाए तो लाइक करके सारे दोस्तों को शेयर कर देना कि जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं हम लोग। ओके, चलो तो मैं फिर से बना लेता हूं। मैं अप्रोप्रिएशन से ही सारी एंट्री पास कर दूंगा। ये आ गया बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट मैं अमाउंट छोड़ देता हूं इस बार। ठीक है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स 3 है एक्स वाई जेड, यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड, 2 सैलरी मैं मान लेता हूँ, सैलरी 2 को मिल रही है सिर्फ एक्स और जेड की, 2 कमीशन मान लेते हैं वाई को मिल रहा है, 2 रिजर्व्स, ठीक है 2 रिजर्व्स, और 2 डिविजिबल प्रॉफिट ये मिल रहा है तीनों को, तीनों को मिलेगा ना एक्स वाई जेड। ओके, चलो अब हम इसकी एंट्री पास करें मेरे साथ साथ। ठीक है, देखो डेबिट साइड को तो एज इट इज 2 2 2 2 2 करके लिख देना है। तो ठीक है, करते हैं, चलो जल्दी से आ जाओ। ये रहा P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट 2x 2y 2z, मैं एक ही एंट्री पास कर रहा हूँ। ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2x 2y 2z। ठीक है, तो आप नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट इन कैपिटल प्रोवाइडेड, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2x 2z बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2y बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 रिजर्व, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2x 2y 2z बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा इधर नेट प्रॉफिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि आपको किस तरीके से चीजों को चलाना है। ठीक है, चलो डन, यहां तक तो हमारी चीजें हो गई। अब सर अगर हम 2 एंट्री पास करना चाहते तो क्या करते? सुनो मेरी बात, P&L अप्रोप्रिएशन टू आईओसी, टू आईओसी, P&L अप्रोप्रिएशन टू आईओसी, आईओसी से खत्म तो आईओसी से ही शुरू, आईओसी टू एक्स वाई जेड। दूसरी एंट्री क्या होगी? आईओसी टू एक्स टू वाई टू जेड। आप कैपिटल अकाउंट बनाने की झंझट ही खत्म, जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू। ठीक है, अच्छा इसकी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी 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 से ही शुरू, सैलरी टू एक्स वाई जेड। आगे बात समझ। P&L अप्रोप्रिएशन टू कमीशन, टू कमीशन कमीशन से ही शुरू, कमीशन टू वाई, मतलब ये एक्स जेड था और ये वाई, और P&L अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, P&L अप्रोप्रिएशन टू डिजिटल प्रॉफिट, और फिर डिजिटल प्रॉफिट टू एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे आईओडी टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आईओडी टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आईओडी मैं लिख देता हूं यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, आईओडी टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आईओडी यहाँ पे क्या था? डेबिट, अब क्रेडिट हो जाएगा एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है,
और इसका तो जानते हो, नेट प्रॉफिट टू पिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरीके से आपके सारी की सारी एंट्री फिनिश हो गई। आईओडी का रिपीट कर देता हूँ अगर कोई डाउट है तो। सबसे पहले आप आईओडी डेबिट टू पिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये रहा। फिर ये एक्स वाई जेड जो है, आपने यहाँ पे आईओडी को डेबिट किया ना, तो अगले एंट्री में आईओडी क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होगा? फिर डेबिट होगा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड टू आईओडी, ये एंट्री होगी। तो ये 2 एंट्री आपको पास करनी है। आई होप आप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको जनरल एंट्री पूरा समझ आया। मैंने डिटेल में समझाया, कोई फॉर्मेलिटी नहीं की है, छोटी वीडियो बना के बस किसी तरीके से फॉर्मेलिटी कर दो, नहीं, मैंने कंप्लीट आपको समझाया, क्वेश्चंस के थ्रू समझाया। अब आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर एंट्री पास कर सकते हो। मैंने दोनों तरीका सिखा दिया आपको। अब कोई भी अकाउंट हो, नॉट ओनली पिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, चाहे रीवैल्यूएशन हो, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, आप उस अकाउंट की जनरल एंट्री इजीली अब पास कर सकते हो। हालांकि आने वाले चैप्टर्स में मैं उसे अच्छे से कराऊंगा भी। सो प्लीज, यहाँ चैप्टर फिनिश हो गया और हमने 2 चैप्टर फिनिश कर लिया है। प्लेलिस्ट में आप देख लेना, पहला एनपीओ और फिर दूसरा फंडामेंटल, पार्ट बाय पार्ट सब कुछ 100 में से 100 की प्रिपरेशन के लिए। और टर्म 1 की टेस्ट के लिए भी आप रेडी रहो। और मैं संडे को जो टेस्ट ले रहा हूँ, प्लीज़ सुबह 11 बजे जरूर रन करना। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दो।